नमस्कार। टेक की दुनिया में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, वायर्ड चार्जिंग या वायरलेस। अपने फोन के लिए आखिर सबसे सही क्या है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। एक सिचुएशन सोचिए, फोन की बैटरी एकदम लाल, सिर्फ 1% पे टिकी है और बस कहीं निकलना ही है। ऐसे में कौन सा चार्जर उठाएंगे? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की नींव है। तो लीजिए, मुकाबला शुरू होता है। एक कोने में है हमारा पुराना भरोसेमंद साथी वायर्ड केबल और दूसरे कोने में है नया चैलेंजर वायरलेस टेक्नोलॉजी। देखिए, पारंपरिक केबल का तो सबको पता है, मतलब रफ्तार। और वहीं जो मॉडर्न वायरलेस चार्जिंग है वो जानी जाती है अपनी सहूलियत के लिए, मतलब कोई झंझट नहीं। तो ये एक क्लासिक लड़ाई है, स्पीड बनाम सुविधा की। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका पता है क्या? स्प्रिंटर और मैराथन रनर। जो वायर्ड चार्जिंग है ना, वो एकदम स्प्रिंटर की तरह है, 100 मीटर की रेस वाला, पटाख से पूरी ताकत लगाता है। और वायरलेस चार्जिंग वो है मैराथन रनर, जो आराम से धीरे धीरे लेकिन लगातार दौड़ता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, स्पीड टेस्ट। देखते हैं कि कौन सा चार्जर फोन को ज्यादा तेजी से पावर अप करता है। तो सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने के बाद नतीजे क्या हैं? ये चार्ट देखिए। साफ साफ दिख रहा है कि वायर्ड चार्जर तो रेस में काफी आगे निकल गया है। वायरलेस के मुकाबले इसने कहीं ज्यादा बैटरी भर दी। तो भाई, पहले 15 मिनट में तो केबल ही जीता। अच्छा, अब आधे घंटे बाद देखते हैं। यहाँ तो वायर्ड चार्जिंग की बढ़त और भी ज्यादा हो गई है। मतलब ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई जब बात स्पीड की आएगी ना, तो असली चैंपियन तो वायर्ड चार्जिंग ही है। वैसे टेक्निकल भाषा में हम जिस चीज को नाप रहे हैं उसे कहते हैं चार्जिंग वेलोसिटी। सुनने में भारी लगता है पर इसका मतलब सिंपल है, फोन कितनी तेजी से चार्ज हो रहा है। और जब कहीं निकलने की जल्दी होना, तो बस यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ स्पीड पर खत्म नहीं होती। अब आता है हमारा दूसरा राउंड, द हीट चेक। मतलब हम ये देखेंगे कि चार्जिंग के टाइम कौन सा तरीका फोन को ज्यादा गर्म करता है। अब सवाल ये है कि भाई गर्मी की इतनी चिंता क्यों? क्योंकि देखिए, ज्यादा हीट ना बैटरी की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लंबे समय में ये उसकी लाइफ कम कर देती है। तो हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये रहे नंबर्स, और ये हमें तापमान की पूरी कहानी बता रहे हैं। फोन तो देखो, दोनों ही तरीकों में गर्म होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वायरलेस चार्जिंग में हाँ, तापमान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है। इसकी वजह सीधी सी है। वायरलेस में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, तो कुछ एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है। तो ठीक है, हमने स्पीड के नंबर देख लिए, गर्मी के भी। एक तरफ है जबरदस्त रफ्तार, तो दूसरी तरफ है थोड़ी ज्यादा हीट। अब असली सवाल यह है कि इन सब का हमारी रोज की जिंदगी में मतलब क्या है। यहीं पर आता है असली फैसला, स्पीड चाहिए या सादगी। हमारे सोर्स में एक लाइन है जो इस पूरी दुविधा को एकदम सही तरीके से समझाती है। ये जो पूरे पड़ताल है ना, ये उन लोगों के लिए एक गाइड की तरह है जो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए आखिर जरूरी क्या है, स्पीड या फिर इस्तेमाल करने में आसानी। तो फैसला बिल्कुल साफ है, जब भी टाइम की कमी हो तो वायर्ड चार्जिंग ही चैंपियन है। सोचिए, घर से निकलना है और बस 10 मिनट है, या फिर 2 मीटिंग्स के बीच का छोटा सा ब्रेक मिला है। ऐसी सिचुएशन में फटाफट चार्जिंग के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। और दूसरी तरफ है वायरलेस चार्जिंग। ये तब बेस्ट है जब कोई हड़बड़ी नहीं है। मान लीजिए अपने डेस्क पर काम कर रहे हैं और फोन बस सामने चार्जर पर रख दिया, या फिर रात को सोने से पहले आराम से चार्ज पर लगा दिया। ऐसे पलों में सुविधा स्पीड से ज्यादा मायने रखती है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आखिर अपना चैंपियन कैसे चुने? देखिए, आखिरी बात यही है कि कोई एक चार्जर सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता। सही चॉइस पूरी तरह से किसी की अपनी जरूरतों और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। अगर स्पीड पहली जरूरत है तो केबल उठाइए, और अगर आराम और सहूलियत चाहिए तो वायरलेस बेहतर है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं, भविष्य के बारे में। क्या कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें हमें मैक्सिमम स्पीड और जबरदस्त सुविधा दोनों एक साथ मिल जाएं? मतलब स्पीड और सहूलियत के बीच ये समझौता ही खत्म हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।